नमस्कार वनकम वेलकम बैक टू द वीगन वरांडा। इट्स बिन थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया कि हम लोग ने ऐसा हम दोनों का ही बस गुप्तगू नहीं दिखाया तुम लोग को, और हिंदी वीडियो को भी काफ़ी टाइम हो गया। तो चलो हमने सोचा कि कुछ करते, कुछ स्टेटस अपडेट बताते कि क्या हम लोग एडवेंचर्स चालू है लॉकडाउन में वगैरह। खास तुम लोग को न्यूज़ बताता था एकदम एक्सक्लूसिव। अपना अपुटा भाई को एक किटन मिल गया है और उसके घर पे अभी वो उसके बाजू में सोया हुआ है। तो अपुटा भैया बताइए आपके किटन का क्या है अपडेट। अपडेट के लिए पहले अपने को पूरा स्टार्टिंग से कहानी शुरू करना पड़ेगा कि मेरे को किटन मिला कैसा। मतलब मेरे को अभी डेट वगैरह याद नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ अगो मेरा बिल्डिंग का नीचे स्टेयरकेस का नीचे वो एक सर्किट पैनल है, सर्किट बॉक्स। तो वहाँ से सब घर को ऐसा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जाता है। वो वाला एरिया में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे माई मॉम शी स्पॉटेड लाइक 2 किटन्स, मतलब 2 बच्चा उन्होंने देखा। एक बहुत ऐसा एकदम उछल रहा था, मतलब दोनों छोटे थे, उनका दोनों का आँख नहीं खुला था। तो एकदम छोटे थे वो लोग, आँख नहीं खुला, कान नहीं खुला, कुछ नहीं, एकदम छोटे बच्चे थे। तो माई मॉम सॉ दैट और फिर मेरे को आके बताया कि ऐसा 2 है। तो मैं नीचे देखने को गया एंड 2 दिन हम लोग उनको ऐसा थोड़ा ये किया, फीड किया। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द सेकेंड डे रात को उसकी मम्मी आके एक बच्चे को उठा के लेके गई। वी डोंट नो वेयर दे वेंट। सो एक ही बच्चा बचा था और हम लोग को लगा कि वो जो उनका लिटर रहता है वो लिटर का रंट वगैरह है। तो जो रंट है रहता है लिटर का, द मॉम यूजुअली अबैंडन्स द रंट। तो उसके वजह से क्या हो गया कि उसको उसने छोड़ दिया या फिर वो उसके बारे में भूल गई, वो हम लोग को आइडिया नहीं है। तो उसको हम लोग उठा के लेके आया घर पे और उसको फिर फीड करने को चालू किया। उसको हम लोग किटन मिल्क रिप्लेसमेंट वगैरह लेके आया उसको फीड करने के लिए, वो सब उसने फीड किया। फिर स्टार्टिंग में उसको 2 दिन थोड़ा डायरिया वगैरह हो रहा था, तो हम लोग को एकदम टेंशन आ गया, बट देन इवेंचुअली वो रिकवर हो गया उसमें से। फिर अभी रखा है उसको। वी आर लुकिंग फॉर अडॉप्शन अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह। बट रिसेंटली एक फनी, मतलब इट वाज़न्ट अ फनी, मतलब थोड़ा ऐसा सीरियस इंसिडेंस हुआ कि हम लोग का बिल्डिंग का नीचे एक अबैंडन्ड हाउस है। मतलब अबैंडन नहीं है, उधर मतलब टेनेंट्स रहते थे उसमें। अभी कोविड का लॉकडाउन के टाइम पे वो टेनेंट्स लोग अपना अपना गांव में चला गया, इसके लिए वो एसेंशियली वो हाउस अभी अबैंडन्ड है। तो उसके अंदर मेरे पापा को दिखा कि एक बिल्ली बैठा है, लाइक मदर बिग कैट, फीमेल कैट, वो बैठी है। सो ही सॉ दैट कैट एंड ही इज़ लाइक अरे नीचे है करके। एंड देन व्हेन मैं नीचे गया देखने को, तो वो टाइम पे दिखा कि उधर उसके पास 3 बच्चा है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट शी वॉज द मदर, राइट। इसका भी वही मम्मी है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग वो बच्चे को नीचे लेके गया और हम लोग वो उसको दिखाया। तो विंडो से वो विंडो के ऊपर चढ़ के आई और उसने उसको ऐसा स्मेल किया, उसको ऐसा प्यार से हाथ वगैरह लगाया व्हाटएवर। लेकिन वो कैसा हम लोग को अंदर वो उसको छोड़ने को, उसको अबैंडन करने को ऐसा मन नहीं किया, क्योंकि व्हाट इफ हम लोग जाने के बाद शी काइंड ऑफ ईट्स हिम और समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी हो सकता है ना, बिकॉज यू डोंट नो हाउ दैट कैट विल बिहेव। अगर हम लोग का सुपरविजन, अगर वो दरवाज़ा खोला होता घर का और हम लोग का सुपरविजन में हम लोग उसको यूनाइट करने को ट्राई करते तो इट वुड बी फाइन। बट ये सिचुएशन में कैसा विंडो से उसको दे रहा था, तो वो बच्चे को भी बहुत डर लग रहा था एंड हम लोग को भी डर लग रहा था कि व्हाट इफ शी ईट्स हिम, बिकॉज शी हैज़ 3 अदर किड्स और वो लोग एकदम ऐसा हट्टा कट्टा हल्क जैसा, बिकॉज वो लोग को मदर मिल्क मिल गया ना, वो लोग का मम्मी का मिल्क मिल गया। सो वो लोग एकदम हट्टा कट्टा एकदम ऐसा, वो लोग ऐसा दीवार वगैरह पे ट्राई कर रहा है चढ़ने को वगैरह वगैरह। एंड वो टाइम पे उसको दांत वगैरह भी आ गया था। तो ही मतलब उसका बच्चे लोग को शायद रैट वगैरह फीड करती रहेगी, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली। बट हम लोग इसको अभी तक किटन मिल्क रिप्लेसमेंट पे ही रखा है। तो फिर सिंस दैट हाउस इज अबैंडन्ड, हम लोग कुछ करने पे है और हम लोग उसको वापस घर पे लेके आ गया। तो अभी है वो उसको अभी मैंने जस्ट फीड किया पॉडकास्ट के पहले, क्योंकि अगर पॉडकास्ट के बीच में वो उड़ गया तो मेरा पाव आके वो चबाएगा, दूध चाहिए करके। सो दैट्स द अपडेट। मस्त है। लेकिन अभी तेरे घर पे वैसे अलाउड तो नहीं रहेगा कि मतलब पेट्स रखने के लिए, बट समहाउ किसी तरह से क्या बोलते हैं, पपी आइज से किटन ने तेरे मम्मी पापा को देखा रहेगा तो फिर उनको भी दया आ गई रहेगी। हाँ मतलब देख, अगर कैसा है ना, इसको अगर हम लोग नहीं लेके आता था ना, ही वुड हैव डाइड फॉर श्योर 100%।
either he would be eaten by a dog or some other cat, right? क्योंकि वो लोग टेरिटरी क्रॉस करके बच्चे लोग को वगैरह अटैक करता, तो इधर वैसा वो मर जाता था या फिर वो स्टारवेशन से मर जाता पक्का. एंड माई डैड वॉज इन वेरी कंफर्टेबल विथ दैट कॉन्सिक्वेंस. तो मतलब माई डैड इज़ वेरी चिल इन दैट. माई मॉम इज स्लाइटली कंजर्वेटिव अभी भी, बट माई मॉम मतलब शी लव्स हिम, उसको बहुत पसंद है. But then that religious thing comes into her mind and it doesn't permit her to take it. I mean, it doesn't permit her to like let him be with us, right? इसके लिए हम लोग उसको अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं. अभी उसको हम लोग ने लिटर ट्रेन किया है, तो उसके लिए हम लोग ने एक सैंड बॉक्स बनाया, वो मस्त जाके उसमें सुसु करता है. क्या बात है. यार सही है. तो मैं मतलब क्या सोच रहा था कि ऐसा तो बहुत बार सिचुएशन होता है कि अपने को मालूम नहीं रहता क्या करने का कैट वगैरह का, बट ठीक है ऐसा सिचुएशन रहेगा तो मे बी कभी कभी पेरेंट्स मान भी जाते हैं. तो तुम लोगों को भी बाई चांस अगर कोई मिलेगा, कोई मे बी अबैंडन पेट या कोई एनिमल जिनका तुमको लगता है कि कुछ आगे नहीं होगा, तो कुछ तो कोशिश करके देखो. मे बी बाहर एक थोड़ा सा शेल्टर बना के देखो या कुछ तो पता लगो. और अगर तुम लोग को अपुटा के किटन का फोटोज देखने का तो उसको यहाँ पे फटाफट इधर कमेंट्स में डालो, तो उसको द वीकेंड वरांडा के इंस्टाग्राम चैनल पे डालना पड़ेगा. यप तो अपन डाल देगा इंस्टाग्राम पे. बेसिकली वही हम लोग डिस्कस कर रहा था. एंड एक और मेरे को इससे रेवलेशन आया ना कि मदर्स मिल्क अपना बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? बिकॉज मैं वो किटन्स का प्रोग्रेस देखा ना. अभी मेरे को मालूम नहीं वो किटन किधर है, प्रॉबेबली वो मम्मी लेके गई रहेगी उन लोग को बाहर वगैरह घूमने को. बट मेरे को वो लोग का वो टाइम पे जब भी मैं प्रोग्रेस देखा, दे वेर माइल्स अहेड कंपेयर टू इसको. इसका ग्रोथ मतलब थोड़ा कम था, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच इट इज़ लाइक न्यूट्रिशनली कंप्लीट वगैरह अपन उसको फूड खिलाएगा, मदर्स मिल्क इज स्टिल बेस्ट फॉर देयर बेबीज, राइट? तो आई मीन इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये सेम कर्टेसी अपन का उसको भी एक्सटेंड करना चाहिए, और वी शुड लेट देयर बेबीज ड्रिंक देयर मिल्क. तो उससे ही अपन एक और पॉइंट पे आते हैं. बेसिकली जो वीगन मूवमेंट है वो एक्चुअली बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, राइट? एंड इसके वजह से क्या हो रहा है, ऑल जितना भी वीगन फूड कंपनीज वगैरह है, ऑल्टरनेटिव्स का कंपनी है, वो लोग आजकल पूरा इंडिया में वो लोग अपना ऑर्डर्स ये कर रहा है, और इंडिया के बाहर भी वो लोग अपना ऑर्डर्स सेंड कर रहा है. तो दैट इज़ अ रियली गुड इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट? बिकॉज अपने को फ्रॉम एन इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी अपने को एक्सीड करना चाहिए, वायबल करना पड़ेगा. हाँ. अगर बाहर का तो जाने दे, बाहर का तो ऑलरेडी बहुत सारा मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में तो तेरे को मिल ही जाएगा. वैसे भी बहुत सारा कंपनीज है वो लोग के पास, मतलब हर टाइप का मीट रिप्लेसमेंट में मिल जाएगा. डेयरी का ऑल्टरनेटिव्स मतलब तेरे को 50 टाइप का मिल जाएगा. बट अपने इधर काफ़ी अच्छा है. एक वेबसाइट मैंने रिसेंटली ट्राई आउट किया, वी वेगानो करके है. उसका मेरे इधर लकीली आ गया डिलीवरी. तो इट्स अ गुड थिंग कि मतलब मेरे को दही का रिप्लेसमेंट मिल रहा है, आइसक्रीम का मिल रहा है, या फिर अलग अलग टाइप्स का, मतलब जो तुम लोग घर पे बना सकते हो. बट कैसा रहता है कि वो कन्वीनियंस का फैक्टर रहता है कि अगर आसानी से मिलेगा ना तो और अच्छा रहता है. जैसे मेरे को आदत हो गया था मेरे को बिना मतलब दही का आलू पराठा खाने का, या बिना रायता का मतलब कुछ बिरयानी वगैरह खाने का. तो बट अगर मिल जाता तो फिर अच्छा लगता है कि यार ऐसा कुछ मिल रहा है, अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. वैसे तुम लोग को अगर चाहिए तो रहो, नहीं चाहिए तो रह सकता है. इट टोटली डिपेंड्स, राइट? क्योंकि अभी भी मैं भी एकदम रेगुलरली कुछ ऐसा ये नहीं करते. अपना थोड़ा शेट इंसान है, इसके लिए थोड़ा खा लेता है. बट बेसिकली अपने को क्या करना चाहिए, जितना भी इंडियन ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल एक छोटा ब्रांड मैं बताता, छोटा ब्रांड नहीं है बट मैं बताता है. देयर इज अ पर्सन हु रन्स दिस कंपनी कॉल्ड कारुण्या म्यूजिकल्स, जो बेसिकली वीगन तबला बना के ही सेल्स, right? Correct. So I think वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे भी काम कर रहे हैं. He is working on मृदंगम. He started with मृदंगम, लेकिन तबला पे अभी तबला is more famous in India, right? मृदंगम is more like Carnatic oriented instrument, but तबला almost सब लोग को मालूम है. तो इसके लिए मैंने तबला का नाम लिया. तो ऐसा he is like पूरा दुनिया में he is the only vegan तबला manufacturer so far. तो अपने को ensure करना चाहिए कि अगर अपन प्रोडक्ट्स खरीद ही रहे हैं, then we should support स्वदेशी वीगन ब्रांड्स जितना भी है उनको सपोर्ट करना चाहिए, so that वो लोग मतलब इनोवेशन वगैरह इंसेंटिवाइज होके वो लोग भी बड़ा ब्रांड बनेगा, तो अपना मूवमेंट का ताकत दिखेगा. बराबर. तो ऐसे ही मतलब छोटे मोटे जो कंपनीज है, मतलब तुम लोग फिगर आउट करो, फेसबुक वगैरह पे मिल जाएंगे.
अच्छा, ये और तो और खास करके अपने में से कोई अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे जिसको कुछ मे बी कोविड से के टाइम पे उनको कुछ लगा रहेगा कि यार जॉब फ्रस्ट्रेशन कौन करते बैठेगा, आई वांट टू बी माय ओन बॉस वगैरह, तो जिसको आइडिया है मे बी थिंक अबाउट कोई वीगन कंपनी खोलने का, मे बी कोई वीगन ऑल्टरनेटिव्स का, बिकॉज डेफिनेटली तुम लोग देख रहे होंगे कि भले ही आप वीगन हो नॉन वीगन हो, आपको पता चल ही जाएगा कि ऑलरेडी दिस इज द फ्यूचर। मतलब तू कुछ भी फूड में देख ले, क्लोथिंग में देख ले, हर जगह पे पीपल आर प्रेफरिंग द टैग वीगन, भले वो खरीदने वाला वीगन हो या ना हो, बट वो देख के उसको लगता है कि भाई मतलब कुछ तो अच्छा है करके। और अगर भी तुम लोग को लाइक ऐसा कॉर्पोरेट टाइप जॉब्स करने का है ना, तो इफ यू आर वीगन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर मतलब किसी वीगन कंपनी में काम करना। मतलब अगर तेरे को किसी पर्टिकुलर नीश एरिया में तेरा एक्सपर्टीज है, लाइक अगर समझ तू मार्केटिंग किया, तेरे को मार्केटिंग अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, सो देर आर वीगन कंपनीज दैट नीड समवन विद दैट एक्सपर्टीज। तो अगर यू आर मतलब आई मीन देख मार्केटिंग अगर सीख गया तो देर आर जॉब्स दैट ऑफर लाइक 1 लाख पर मंथ वगैरह, बट अगर अपने को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अपन कर सकता है देन इट इज बेटर टू। वीगन कंपनी रहेगा तो छोटा इतना नहीं पे कर पाएगा, पे नहीं कर पाएगा, उतना पे नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका जो पोटेंशियल ग्रोथ है फ्यूचर का वो बहुत हाई है। तो जैसा वो ब्रांड ग्रो होएगा तेरा भी नाम ग्रो होएगा। एंड इफ यू आर अ मार्केटिंग पर्सन हु हैज ब्रॉट कंपनी ए फ्रॉम लेवल 1 to level 10, तो इवन इफ यू वांट टू स्विच प्रोफेशन लेटर और किसी बड़े कंपनी में ज्वाइन करने का, तो भी अपने को एडेड एडवांटेज मिलता है कि यू कैन शो कि मैंने एक छोटा कंपनी को मार्केटिंग करके मैंने बड़ा कंपनी बनाया। बड़ा कंपनी में घुस के मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, इट इज नॉट सिर्फ उतनी बात भी नहीं है रे। कैसा है मतलब एक टाइम के बाद ना कोई भी अपना काफी कमाने वाले लोगों को तो देखेगा ना, तो सबका यही कहना रहता है कि वो नहीं, क्या उसको बोलते हैं मास्लोस हायरार्की, कुछ तो बोलते हैं उसको, हायरार्की लैडर करके। तो बेसिकली दैट इज लाइक कि तुम मतलब पैसा कमाने का तुमको राइट, तो तुम पहला मतलब पैसा कमाओगे यार, कितना कमाओगे, महीने का 1 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, 5 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, बट एक टाइम के बाद ना पैसा लेके तुमको मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, इतना मजा नहीं आता। बट अगर तुम किसी कॉज के साथ हो तो उससे तुमको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अभी इनिशियली अगर तुम जस्ट करियर स्टार्ट किए हो और अभी से तुम ऐसे कुछ चीजों में ज्वाइन करते हो जिसको तुमको मतलब लगता है कि यार मैं कुछ इम्पैक्ट कर रहा हूँ दुनिया में, भले वो एनवायरमेंटलिस्ट कंपनी हो या वीगन कंपनी हो या व्हाटएवर, तो आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन कि अभी से तुम लोग कंसिडर करना सोच सकते हो। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो मैं भी जरूर चले जाऊंगा। एक्चुअली मैं भी कंसिडर कर रहा था ना, क्योंकि मी बीइंग अ बायोलॉजिस्ट एट सम पॉइंट आई वाज कंसिडरिंग कि मेरे को लैब बेस्ड मीट में मेरे को जाना चाहिए और मेरे को उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बट मास्टर्स में मेरा रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह चेंज हो गया, इसके लिए मैंने मतलब इंडेफिनेटली वो प्लान को मैंने टेबल कर दिया है। आई डोंट नो, मे बी फ्यूचर में मैं उसको वापस टेकअप कर सकता है, मेरे को इतना श्योर नहीं है, बट फिलहाल के लिए आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दैट। बट द थिंग इज इफ यू आर ए बडिंग बायोलॉजिस्ट और समथिंग लाइक दैट, देन अपने को ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ऑल्टरनेटिव फूड दुनिया में, अगर एक टाइम आएगा फ्यूचर में जब भी ऑल द मीट दैट एवरीवन इज ईटिंग इज लैब बेस्ड मीट, देयर इज नो एनिमल एक्सप्लॉयटेशन एंड बट तो दैट इज लाइक अ वेरी गुड सिनारियो ना, तो अपने लिए वो अच्छा सिनारियो है और वो अपने को प्रमोट करना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज लैब बेस्ड मीट का या फिर लैब बेस्ड मिल्क, अपन कुछ भी बोल सकते हैं, कौन सा भी अपन लैब बेस्ड लैब ग्रोन जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स अपन बोल रहे हैं, उसका एक ड्रॉबैक है कि उसका जो यूटिलिटी है वो तभी आएगा जब वी रिप्लेस ट्रेडिशनल मीट विथ लैब बेस्ड मीट। मतलब क्योंकि कैसा रहता है ना, कुछ रिच फोक्स क्या करता है, वो लोग को लैब मीट बोलेगा तो वो लोग ऐसा टाइम पास के लिए एक दिन जाके खा के आएगा, अरे लैब मीट है, जैसा अपन 5 स्टार होटल में कभी कभी जाके खाते हैं ना, ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के लिए। हाँ, ट्रेंडिंग है तो मैं जाएगा। हाँ, तो बाकी का 6 दिन वो लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल वाला ही खाएगा। तो तेरा तू लैब मीट तू लेके आया और उसको मेन स्ट्रीम किया, उससे कुछ अपने एनिमल्स को फायदा नहीं हुआ है। इट इज जस्ट वन मोर वे टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स, राइट? बिकॉज इवन इन लैब मीट यू विल नीड सम अमाउंट ऑफ सेल्स वगैरह, वो लोग का स्टेम सेल्स वगैरह अपने को हार्वेस्ट करना पड़ता है। आई मीन टेक्नोलॉजी विल डेवलप एट सम पॉइंट, अपने को उसका भी जरूरत नहीं रहेगा, बट इवन देन that is just one way, right? If you're not replacing it, अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, एनिमल्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला उसके वजह से, राइट। और इसका मतलब और भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, एक आर्टिकल डाला हुआ है अपना वेबसाइट के ऊपर, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसके अंदर हमारे अपुटा भाई साहब ने उनके थॉट्स लिखे हैं।
तो उसको भी फॉलो करते रहिए कि हम लोग उसके ऊपर भी नए नए आर्टिकल्स डालते रहेंगे। एक और मत मेरे को बताने का था, ये लैब बेस्ड जो भी स्टफ है ना, अभी देख, अभी आज का तारीख में mRNA वैक्सीन निकाला है बराबर फॉर कोविड-19। तो mRNA वैक्सीन जो है उसका मोर देन अ डेकेड, 10 साल से ज़्यादा उसका रिसर्च चल के आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो लोग रात को सोया सुबह उठ के वो लोग ने mRNA वैक्सीन बनाया, ऐसा नहीं है। देयर हैज़ बिन रिसर्च और जस्ट इन टाइम वो अपन लुकिंग एट द इमरजेंसी सिचुएशन अपन ने वो टेक्नोलॉजी को इन्वोक करके अपन ने बनाया। लेकिन फिर भी डिस्पाइट हैविंग 10 years ऑफ रिसर्च बीइंग डन ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, पब्लिक को उसके बारे में बहुत हेसिटेंसी है कि अरे जाके अपने को एक हार्म करेगा, मालूम नहीं नया टेक्नोलॉजी है क्या करेगा पता नहीं। उसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन भी है कि वो जाके अपना जेनेटिक मेकअप वगैरह चेंज कर देगा, इवन दो देयर इज़ नो सच टेक्नोलॉजी, राइट? देयर इज़ ओनली वन टेक्नोलॉजी, वो भी अभी तक वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं मास स्केल पे। तो मेरा पॉइंट ये है कि फ्रॉम इन फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव अगर भी अपन लैबमेट को मेन स्ट्रीम करेगा, वो टाइम पे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, मतलब तू जाके देख अपना यूएस में तो बहुत सारा कंपनीज है जो बीफ वगैरह बनाता है, चिकन बनाता है, KFC वगैरह। यहाँ पे देर इज़ यूजुअली इलीगल स्लॉटर हाउसेस में वो एनिमल्स का स्लॉटर होता है, या फिर अमूल जैसा बड़ा कंपनी वगैरह है यहाँ पे। तो उसके वजह से क्या होता है, ये कंपनीज दे विल यूज़ द ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक ये सब वो लोग टैग्स जो है वो यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू पेडल लाइक एंटी साइंटिफिक स्टफ एंड ट्राई टू डिसमेंटल लैब मीट स्टफ। तो वो भी अपने को वो हेसिटेंसी के लिए अपने को एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। एट सम पॉइंट पीपल विल बिकम हेसिटेंट अबाउट ईटिंग समथिंग दैट इज ग्रोन इन अ लैब, राइट? क्योंकि लैब अगर अपन बोल दिया तो दिमाग खराब हो जाता है पब्लिक का कि अरे कुछ तो क्या बोलते हैं एकदम कुछ तो अजीब सा वियर्ड सा है, मेरे बॉडी में कैसे डालेगा मैं। एग्जैक्टली even though they don't consider the fact that there is literally an animal being cut। वो पूरा इंडस्ट्री की वजह से इतना सारा पैंडेमिक्स आया, स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, इतना सारा पैंडेमिक्स आया। वो एनिमल्स अपना खुद का फीसिस में बैठता है, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके वो लोग को चलेगा। बट लैब में अगर स्टेराइल लैब इज टू वियर्ड फॉर मी, ऐसा लगेगा। वो अपना मीम है ना कि वो ड्रेक वाला मीम है ना, ये सब वाला, फिर वो अपन बना के डालेंगे करो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इसके बाद ना मेरे को थोड़ा याद आ रहा था कि बीच में मैं ये वेबसाइट्स ट्राई कर रहा था ना कि वीगन ग्रोसरीज मेरे को मिलेंगे करके। तो मैंने काफी टाइम के बाद व्हाइट कप वाला आइसक्रीम ट्राई किया। तो अगर तुम लोग ने वो अपना हम लोग का बास्किन रॉबिन्स वाला अगर वीडियो देखा रहेगा तो उसमें भी हम लोग ने ये बात डिस्कस किया था कि व्हाइट कप इज अ वीगन आई थिंक आइसक्रीम ब्रांड। दे आर फुल्ली वीगन, मुंबई बेस्ड है शायद से। आई थिंक इट्स दिल्ली बेस्ड, बट ठीक है व्हाटएवर। ओके, हाँ इंडियन है बस, और क्या। तो उसका हम लोग एक टाइम पे आइसक्रीम पार्लर में जाके अलग अलग टाइप्स का हम लोग ने वैरायटी खाया था। सम फ्लेवर्स आर गुड, सम फ्लेवर्स आर ओके, सम फ्लेवर्स आर वेरी गुड। तो अभी रिसेंटली मेरे को वापस चॉकलेट खाने का क्या बोलते हैं चांस मिला। तो व्हाइट कप का चॉकलेट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो, शायद वो लोग सोया का प्रमाण थोड़ा ज्यादा डालते हैं या कोकोनट कम करते हैं या व्हाटएवर, पता नहीं मेरे को। बट बास्किन रॉबिन्स का खाने के बाद से मेरे को मतलब मैं एकदम स्पॉइल हो गया कि भाई बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम चॉकलेट वाला खास करके बहुत सही है, मैंगो वाला भी अच्छा है। और बास्किन रॉबिन्स का बेस्ट पार्ट है कि उसका कोई आफ्टर टेस्ट नहीं है। यू डोंट नो कि वो कौन सा मिल्क से बना है, कोकोनट से बना है, आलमंड से, कुछ मालूम नहीं। मोस्टली वो कोकोनट ही रहेगा। उसके एडिशन में कुछ 2-3 भी अलग अलग हो सकते हैं। और तो मेरे को मतलब बटर स्कॉच मेरे को व्हाइट कप का बहुत पसंद है। बहुत मस्त है। मेरे पास घर पे तो आके खाने के लिए आ जा तो मतलब है, मतलब काफी ऑप्शंस है अभी। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग तो सबर्ब्स में रहते हैं, फिर भी हम लोग के इधर भी थोड़ा थोड़ा मिलना चालू हो गया है। तुम लोग पता नहीं कहाँ पे हो, मे बी तुम लोग अगर जाओगे भी कोई सिटीज में तो डेफिनेटली ट्राई आउट करना। तो इट्स गुड, मतलब काफी मेरे को लग रहा है कि अच्छा अपने इधर इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। या फिर अगर कोई ऑनलाइन स्टोर है या फिर सप्लायर है जो तुम लोग को लाके दे सकता है तो वो भी कंसिडर करो ना। राइट। अभी ये गुड डॉट करके मीट रिप्लेसमेंट वाला जो कंपनी है इंडियन, दैट इज ऑल्सो इंडियन, वो लोग ऑल इंडिया डिलीवरी देते हैं। अगर तुम लोग को पहले मतलब मीट का अगर टेस्ट था और मे बी तुम लोग थोड़ा सा कुछ कुक करने का चाहते हो कि तुम लोग मिल जाएगा ऑनलाइन, यूट्यूब पे रेसिपीज वगैरह मिल जाएंगे।
तो उसका तुमको मीट वाला एक पैकेट मिलता है, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। एंड गुड मिल्क करके कंपनी है, गुड मिल्क थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करता है ऑल ओवर इंडिया, उसका भी ट्राई आउट करो। जस्ट टू मेंशन वन मोर ब्रांड, क्या था उसका, देयर इज आल्सो वन मोर ब्रांड कॉल्ड वेजली, was it वेजली, not was it वेजली or something like that। मैं अपन स्क्रीन पे डाल देगा वो कौन सा ब्रांड है। क्या प्रोडक्ट क्या उसका? वो मॉक मीट जैसे ही बनाता है वो लोग। हाँ देखा है, VGGLY, हाँ समथिंग लाइक दैट, वेजली है ऐसा कुछ तो ब्रांड है वो, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद नहीं है, वेजली या फिर वही है मोस्ट प्रोबब्ली वही है। हाँ वही है वो एक और ब्रांड है, और नया एक और ब्रांड आया ब्लू ट्राइब करके, तो ये सब ब्रांड है। बट मेरे को लगता है वो जो मैं वेजली या फिर जो भी ब्रांड बोल रहा है ना, वो डाल देगा अपन नाम स्क्रीन पे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो वाला जो ब्रांड है वो मेरा फ्रेंड्स बोल रहा है कि दैट इज क्लोजेस्ट टू लाइक मतलब एनिमल मीट वगैरह इन द टेस्ट। लेकिन गुड डॉट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि एग्जाम्पल बताता है, हम लोग एक इवेंट में गया था, मैं नहीं गया था मतलब मेरा फ्रेंड्स गया था, एक्टिविस्ट लोग, वो लोग ने क्या किया था, वो गुड डॉट का मीट लिया था, उसको लाइक सेम वे दैट पीपल कुक नॉर्मल मीट, वो लोग ने उसको ऐसा मसाला वगैरह डाल के कुक करके वो लोग लेके गया था। एंड वो वहाँ पे वो लोग ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो लोग ने रिव्यू लिया कि कौन सा मतलब ये कौन सा एनिमल का मीट तुम लोग को लग रहा है करके। तो पब्लिक बस खुशी खुशी बोल रहा है, अरे ये रहेगा, गोट रहेगा, चिकन रहेगा, कुछ रहेगा, वो लोग मस्त दे आर जस्ट नॉकिंग देमसेल्व्स आउट। फिर जब भी वो लोग को बोला कि दिस इज नन ऑफ दोस, ये अपन प्लांट से बनाया, वो लोग का दिमाग फट जाता। तो या सो दीज आर वेरी गुड ब्रांड्स, यू कैन कंसीडर दैट। हाँ, एक तो अपना पुराना वाला भूल गया मेंशन करना, अपना पुणे वाला चेतरंस। चेतरंस का मेरे को, हाँ मिल्क मेरे को इतना पसंद नहीं है उसका, बट उनका आई थिंक ये अच्छा है, उनका टोफू अच्छा है, और उनका सोय खंड इज परफेक्ट। ये भी है मेरे पास घर पे। परफेक्ट। उनका कर्ड भी अच्छा है, उनका सोय योगर्ट जो है ना, सोय योगर्ट आई थिंक वो अलग ब्रांड है, चेतरंस का नहीं है, चेतरंस का ही है। सोय फिट इज द कंपनी रियली हु सेल्स, हाँ नहीं चेतरंस का है, चेतरंस का है सोय कर्ड, मतलब दूसरा भी सोय फिट जो है उसका भी आता है, जो सोय योगर्ट है दैट इज चेतरंस का ओनली। और वो हम लोग लेके गया था ट्रेकिंग पे, जब भी मैं हम लोग का दोस्त हिमालय और हम लोग सब लोग गया था ट्रैकिंग पे, वो टाइम पे हम लोग वो कर्ड लेके गया था, और ऊपर जाके हम लोग ने वो यूज किया खाना बनाने को। परफेक्ट। अरे वो यूज किया था मैरिनेट करने को टोफू को। हाँ, और टोफू का तो ये बनाया था, क्या बोलते हैं स्क्यूअर के ऊपर, हाँ चढ़ा के। टोफू, सिर्फ टोफू नहीं, वो मतलब बहुत सारा वेजिटेबल वगैरह भी लगा, मैरिनेट करके उसको लगा के वो लोग ने, हम लोग ने मस्त खाया। यम अभी ट्रैकिंग का अच्छा हो तो मेंशन किया, बिकॉज ट्रैकिंग का भी बीच में कैसा मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा था, तो मैं भी जा रहा था वीकेंड के लिए, मतलब सुबह जाके शाम तक वापस ऐसा। तो बहुत सारे ट्रैक स्पॉट्स पे और बहुत सारे नेचुरल स्पॉट्स पे अपन नोटिस करते हैं कि लोग मतलब कचरा वचरा बहुत डालते हैं। मतलब आजकल मैं बोलूंगा पॉजिटिव बोलूंगा कि आजकल थोड़ा कम हो गया है, कि मतलब काफी कम हो गया, मैं बोलूंगा 50% कम हो गया है, कि लोग थोड़ा अवेयर हो गए रहेंगे। तो थोड़ा अवेयर भी हुआ है पब्लिक, और गवर्नमेंट ने भी मस्त बूच मारा है सब लोग को ना, कि अगर नहीं गवर्नमेंट का तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैंने कैसे देखा है वॉलंटियर ग्रुप्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब इसमें मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी ज्यादा। तो कैसा है कि मतलब समझ एकदम ऑफ द बीटन पाथ रहते हैं ये जो ट्रैक वाले जगह रहते हैं, मतलब बहुत रूरल विलेज वगैरह में रहते हैं। तो उधर कैसा लोग मतलब स्नैक्स लेके जाते हैं, हम भी लेके जाते हैं स्नैक्स, चढ़ते चढ़ते खा लेंगे या कहीं पे घूमेंगे तो पिकनिक के जैसा खा लेते हैं। बट ऑब्वियसली यार कॉमन सेंस वाली बात है कि उसको खाने के बाद अगर प्लास्टिक है तो कॉमन बात है यार, बैग के अंदर रखो या अपने जेब में रखो या कुछ तो करो उसको, मतलब साथ में लेके जाओ नीचे जाते हो तो। लेकिन चलो मैं समझ सकता हूँ ऑर्गेनिक अगर रहेगा, चलो फ्रूट वूट खा लिया तूने तो बस एप्पल का अगर कोर बचा हुआ है या बनाना का अगर, हाँ बायोडिग्रेडेबल है तो दूर कहीं पे, मतलब पाथ से दूर जिधर तुमको लगता है कि यार अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वो भी आइडियली बरी करना चाहिए, वो ऐसा फेंकना नहीं चाहिए। हाँ बट ठीक है मतलब हाँ अगर कभी कभी हो गया तो चल भी जाएगा, बट प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक का बॉटल, बिस्किट्स का पैकेट्स वगैरह। तो मैंने क्या देखा कि एक दो जगह पे लोग क्या करते हैं, जो वॉलंटियर ग्रुप्स है, जो लोग को वो जगह से मतलब बहुत प्यार है, वो लोग एवरी वीकेंड जाते रहते हैं, तो वो लोग उसका ऐसा गोल बनाते कि यार मैं जाएगा ना तो हम लोग सब लोग मिलके इतना कचरा उठा के लेके जाएंगे। मेरे को एक जगह बोला हम लोग 50 किलो 60 किलो 70 किलो लेके आते हैं सब लोग मिलके, मतलब ये क्या मतलब भाई एकदम प्रो नंबर है, मैं तो ये लोग को प्रणाम करता हूँ। बट देख
ऐसा दूसरे भी लोग हैं अपन ने टीवी पे न्यूज में देखे हुए, मतलब अब जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में आते हैं, मुंबई का कोई लड़का है जो बीचेस वगैरह क्लीन करता है, और कोई एक डाइवर कपल है जो लोग डाइविंग करके नीचे से, ओशन के नीचे से जब कचरा वगैरह लेके आते हैं। ये लोग तो भाई सच में सेंट से वो लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपना, मतलब मे बी सरकार ने नहीं किया होगा, मे बी किसी ने नहीं किया होगा, बट ये लोग खुद के हाथों से खुद का टाइम निकाल के खुद का एफर्ट डाल के कर रहे हैं, तो इनको तो डेफिनेटली प्रणाम। लेकिन अपन एटलीस्ट बेसिक तो इतना कर सकते हैं यार, फेंको मत, और अगर फेंका नहीं भी तो चलो अच्छी बात है, बट दूसरे का भी अगर देखा रहेगा कि यार एक पैकेट देख लिया, 2 पैकेट देख लिया, तो उठा के अपने बैग में रखने से क्या जाता है, बराबर, कुछ तकलीफ तो नहीं होता अपने को। हाँ ना। इनफैक्ट कैसा है ना कि अपन इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, अपना एक पॉडकास्ट है एनवायरनमेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहा था, वो वाला पॉडकास्ट तुम लोग को इधर मिल जाएगा किधर, तो ऊपर मिलेगा, तो वो देख लेना। तो बेसिकली हम लोग वही डिस्कस किया उसमें, बट प्रॉब्लम ये है ना कि पब्लिक बहुत कुछ करता है ना, मतलब ऐसा पानी के अंदर डाइव वगैरह करके ये लेके आएगा वो लेके आएगा, बहुत ट्राई करता है, बट अपन स्टिल जो उसका रूट कॉज है उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है। फॉर इंस्टेंस जो स्ट्रॉ वगैरह है, मतलब कुछ लोग है जो बोलता है कि मैं प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज नहीं करेगा क्योंकि फिश को दर्द होता है, या फिर फिश के नाक में घुसता है, कान में घुसता है, लेकिन वो उसका प्लेट पे फिश पड़ा रहेगा। I mean, मेरे को लॉजिक समझता नहीं है, कितना डिस्कनेक्ट है तुम लोग का दिमाग में। थोड़ा ज्वाइन करो, तुम लोग को चाहिए कुछ फेविक्विक वगैरह चाहिए तो हमसे लेके जाओ, हम लोग फ्री में दे देगा, बट वो बनाओ भाई, कनेक्शन बनाओ यार। नहीं, इसका भी मैं अभी बोलूंगा, जैसा ये चैनल पे तुम लोग को पता है अपना पुटा बहुत नेगेटिव बात सोचता है और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, तो पॉजिटिव वे ये बोलूंगा कि अभी मैं बोलूंगा ना, एटलीस्ट एक गुड परसेंटेज ऑफ अपना इसका पब्लिक है, या थोड़ा मतलब अवेयर, जिसको मतलब ट्रू सेंस में थोड़ा बहुत वो पब्लिक बोलेगा तो जिसको, उनको यार ये चीज अभी पता चल गई है काफी हद तक, कि मतलब ऐसा वो डिस्कनेक्ट नहीं है कि मैं जो खा रहा है उसका मेरे को कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल मैं पूरा इग्नोर कर रहा है। थोड़ा मैं बोलूंगा कि थोड़ा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को ये चीज अभी समझ में आ रहा है, ऑल्दो वो उसको अभी मतलब चेंज करने के लिए इतना जल्दी उन्होंने मे बी कोई स्टेप्स लिया नहीं रहेगा, बट दिमाग में किधर तो वो छोटा सा कीड़ा घूम रहा है कि बाबा हाँ मे बी वीगन्स आर राइट, मे बी कुछ तो बात है। और उसके वजह से मतलब वो ऐसा सीन से अपने को कैसा मालूम पड़ता है, बिकॉज मैं जब भी चालू किया एक्टिविज्म करने को 4 साल पहले 5 साल पहले 4 साल पहले एक्चुअली 4 साल पहले मैं जब भी चालू किया, पब्लिक को मालूम ही नहीं है वीगन मतलब क्या, आज भी मालूम नहीं है, आज भी बहुत सारा ऐसा लोग है जिसको मालूम नहीं है, बट जनरली अपना अर्बन सबर्बन पॉपुलेशन में किसी को अगर जो भी इंटरनेट सिटीजन है वो लोग को मोस्टली अब पता चल चुका है। करेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेट एफर्ट्स बाय आवर ऑनलाइन एक्टिविस्ट, अभी सब लोग को ऑलमोस्ट एटलीस्ट ये मालूम है कि वीगन मतलब ऐसा एक ग्रुप ऑफ पब्लिक है जो क्या बोलते हैं एनिमल खुद को बहुत शाना समझता है, खुद को शाना समझता है, बहुत अपने को मॉरल ऐसा हाई हॉर्स पे बैठता है। बाय द वे, हॉर्स राइडिंग इज नॉट वीगन, so we are not sitting on a high horse, okay? No, it's a plastic horse. No, not plastic. It's a wooden horse. Okay, but तू wood काट रहा है? नहीं, it's already कट रहे। वो कैसा कुछ तो storm हुआ था। अच्छा, उससे गिर गया। हाँ, तो उसका okay. I'm believing it's a horse. अच्छा, just like how people believe in stuff like human slaughter वगैरह, but ठीक है, समझ गया। तो ऐसा मतलब पब्लिक को एटलीस्ट इतना मालूम है कि कुछ पब्लिक है जो ऐसा एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खाता है, लेदर नहीं यूज करता है, मिल्क नहीं पीता है वगैरह, एटलीस्ट इतना मालूम है। मतलब अभी वो कौन सा फेज है मालूम है, अभी वो ऑपोजिशन डिनायल वो लोग अभी झगड़ा करेंगे। स्टेजेस ऑफ गोइंग वीगन देखो। हाँ, स्टेजेस ऑफ वो भी वीडियो देख लो, वो भी हम लोग ने बना दिया ऑलरेडी। तो वो ऐसा सीन चालू है, तो वो वीडियो में अपन ने सब समराइज कर दिया। तो ऐसा स्टेज चालू है एंड इवेंचुअली वो थोड़ा और प्रोग्रेस होएगा एंड अपने को रेडी रहना चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट देयर विल बी काइंड ऑफ वायलेंट अग्रेशन टुवर्ड्स वीगन्स। आई एम जस्ट सेइंग दिस, there might be and it doesn't have to be physical violence ना, it doesn't have to be like कोई तेरे ऊपर ऐसा मशेटी लेके आएगा तेरे पीछे तेरे को काटने का, ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है, मालूम नहीं मेरे को, बट ऐसा जरूरी probably नहीं होगा। बट अभी कैसा इन्फॉर्मेशन एज में तो इन्फॉर्मेशन इज योर वेपन, तो मे बी अकाउंट ब्लॉक कर देंगे या ऐसा कुछ हो सकता है, मे बी तो अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, लीगल नोटिस भेज सकता है, ऐसा अग्रेशन हो सकता है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, बट माइंडफुल अबाउट। नहीं, अभी स्पीकिंग ऑफ ऑनलाइन अकाउंट्स, अभी कैसा लाइक
लॉन्ग टाइम व्यूअर्स ऑफ द वीगन वरांडा को पता रहेगा कि यार मैं खुद को ट्रस्ट नहीं करता सोशल मीडिया साइट्स पे। मैं जाएगा क्यों भाई, तो भाई 3-4 घंटे मेरा गए जिंदगी, तो फिर मेरा मतलब माइंड ऐसा रेस्टलेस हो जाता है बहुत ज्यादा। बट अपने अपूटा भैया उसको कंट्रोल करते हैं। एंड अपूटा भैया ने ऑनलाइन वीगन एक्टिविज्म में और कोई नए स्टेप्स भी लिए हैं। तो अभी क्या हो गया है आजकल के ऑनलाइन वीगन एक्टिविज्म स्पेस में 2-3 नए एप्स एंड सर्विसेज आ गए हैं, जिसके हमारे अपूटा भैया काफी स्ट्रांग उसके अंदर जा चुके हैं। तो एक तुम लोग को पता ही होगा फेमस ऐप है अपना क्लब हाउस करके। पहले iOS ओनली था, मैंने ट्राई आउट किया, मेरे को कुछ खास मजा नहीं आया उसमें, तो मैंने बंद कर दिया। लोग ऐसे फालतू की बड़बड़ कर रहे थे उसके अंदर। और बाद में फिर एंड्रॉइड पे आया तो अपने अपूटा भाई ने फटाफट से इंस्टॉल कर लिया। और आई थिंक अभी वो काफी यूजफुल टूल हो चुका है मेरे ख्याल से वीगन एक्टिविज्म में। तो तू बता तेरा कैसा था एक्सपीरियंस? हाँ, तो बेसिकली कैसा था कि मैं एक्चुअली डिस्कॉर्ड पे हैंग आउट करता था। डिस्कॉर्ड पे बहुत सारा यूट्यूब चैनल का सर्वर वगैरह है, गेमिंग चैनल, पॉलिटिक्स चैनल, वो सब में है। और वॉइस का भी उसमें अच्छा फीचर्स आ चुका है। वॉइस फीचर है एग्जैक्टली। तो उस पे आप लोग करता, मतलब उसमें जाके मैं ऐसा हैंग आउट करता था। तो वहाँ पे कौन सा एक रैंडम सर्वर पे मेरे को एक मेरा दोस्त मिला, धार्मिक वीगन नाम का। he's an anonymous person. He doesn't want his identity to be revealed and such. So I met Dharmik and he actually dragged me to Clubhouse. Okay. तो उसने मेरे को Clubhouse पे इनवाइट भेजा, तो तभी मैं Clubhouse का चालू किया एक्टिविज्म। बेसिकली Clubhouse में कैसा है, इट इज वॉइस ओनली। कुछ टेक्स्ट वेक्स नहीं भेज सकता है, कुछ मैसेजिंग नहीं, मीम्स नहीं, कुछ नहीं भेज सकता, कुछ नहीं। अभी टेक्स्ट उन लोग ने चालू किया है, बैक चैनल उन लोग ने चालू किया है। ओके। वेयर इज मतलब अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह तुम लोग को सेंड करने का रहेगा तो उसको पर्सनली टेक्स्ट कर सकता है। तो अभी वो लोग ने चालू किया है, बट अभी भी इट्स लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन। वो लोग दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द ऐप वगैरह, बहुत सारा इंप्रूवमेंट नेसेसरी है। बट आई मीन द थिंग इज, the reason why I think this is a superior form of online activism compared to Facebook पे जाके, मतलब अपना आइडिया क्या है ऑनलाइन एक्टिविज्म, मतलब कोई ऐसा रैंडम अपन फेसबुक का पेज खोलेगा, उसका अगर वो लोग ने कुछ एंटी वीगन पोस्ट वगैरह डाला है या फिर ऐसा एनिमल एक्सप्लॉयटेशन को सपोर्ट करके कुछ वो लोग ने पोस्ट डाला है, नीचे ऐसा 100-150 लोग उधर जाके ऐसा कमेंट करेगा और स्टॉप एनिमल अब्यूज ऐसा। तो उसकी वजह से उसमें भी गुड कॉप बैड कॉप रहता है। एक बंदा कुछ तो हेल्पफुल लिंक भेजेगा यार, हाँ, ऐसा चेकआउट करो, और एक सीधा बोलेगा तुम लोग मर्डरर है, तुम लोग रेपिस्ट है, तू निकल, तू मर्डरर है, मेरे को मालूम है ऐसा। और फिर कुछ बोलेगा ओ प्लीज डोंट हार्म एनिमल्स, ऐसा पब्लिक भी है। तो देयर आर डिफरेंट ऐसा टाइप्स ऑफ वीगन। सो भी तुम लोग वो स्टेजेस वाला वीडियो में तुम लोग समझ जाएगा, बेसिकली वही है। बट कैसा है कि टेक्स्ट पे ना देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोलाइटनेस। हाँ, और मतलब एक इमोशन कन्वे करने का वॉइस में जो बात होता है, आई मीन वीडियो कॉल्स में तो बेस्ट रहता है। वॉइस इज आल्सो, मतलब इट इज आल्सो डेफिशिएंट इन दैट एरिया, बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वो सब वॉइस में नहीं दिखता है। बट द वेरी लीस्ट इज यू कैन हियर सम अदर ह्यूमन स्पीकिंग ऑन योर ऐप, और वो बंदे का मतलब वॉइस डायनामिक्स कैसा है, वो चिल्ला रहा है, कैसा सॉफ्टली बात कर रहा है, कैसा बात कर रहा है, मतलब उसका क्या बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसा है, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो क्लब हाउस का कैसा है, अगर तू फेसबुक पे जाके किसी से आर्ग्यू करेगा किसी भी टॉपिक पे, इट डजंट मैटर वीगनिज्म कौन सा भी टॉपिक, अगर तू आर्ग्यू करेगा वो बंदे के साथ, किसी भी बंदे के साथ या बंदी के साथ, वो लोग मतलब थोड़ा टाइम तक वो लोग सिविल रहेगा, और उसके बाद वो लोग गाली डालने को चालू करेगा, या फिर क्या बोलते हैं मतलब डॉज करने को चालू करेगा, या फिर ऐसा राउंड एंड राउंड घूमेगा, इन सर्कल्स में घूमेगा, ऐसा सब। बट वॉइस चैट का क्या बोलते हैं बेनिफिट है कि वॉइस चैट में देयर इज अनदर ह्यूमन हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन, राइट। तो कोई तो है, तो वो एक ह्यूमन टच वाला आइडिया आ जाता है। इसके लिए पीपल जनरली साइकोलॉजिकली अपन जस्ट स्टार्ट टू बी मोर पोलाइट, बिकॉज अपने को मतलब कोई भी अगर ऐसा डिसेंट बंदा है, दे डोंट वांट टू मेक एनिमीज ना, नेचुरली वी डोंट वांट टू मेक एनिमीज। तो अपन अपना नेचुरली वो सा पोलाइट वाला वॉइस निकलता है। तो ऐसा मतलब कैसा था, तू कहाँ ज्वाइन करना चालू कर दिया, मतलब क्या क्या हो रहा था वहाँ पे? हाँ, तो बेसिकली जब भी क्लब हाउस मैंने ज्वाइन किया, माय फ्रेंड धार्मिक इज द एंग्री वीगन टाइप ऑफ पर्सन। ओके। तो ही स्टार्ट्स अ लॉट ऑफ रूम्स ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, does not just veganism, it's a variety of topics, and there is a lot to learn from him. I have made some a few, वहाँ पे भी मैंने दोस्त बनाया,
हम लोग का एक ग्रुप वगैरह है, whatever हम लोग मतलब उस पर क्लब हाउस पे एक्टिविज्म करते हैं, हम लोग बहुत रेगुलरली करते हैं। तो पॉइंट इज उसमें भी हम लोग का गुड कॉप बैड कॉप वाला सिनेरियो आता है। बट वॉइस का कैसा है, व्हेन समवन इज बी मतलब अगर कोई पोलाइट है और तू भी पोलाइट है, देयर इज यूजुअली अ सेंस ऑफ मतलब वी ट्राई टू रिकंसाइल आवर डिफरेंसेस। वहाँ पे अपन कुछ तो मतलब वार्तालाप होता रहता है, तो यार लगता है कि यार ठीक है बाबा, मतलब गाली वाली नहीं देगा कोई, थोड़ा गुस्सा कम करेगा यार, ठीक है, मतलब नहीं सुनने तो लीव कर देगा ना, उसमें इतना मेहनत क्यों डालेगा कोई गाली वाली देने का। एग्जैक्टली तो ऐसा सब ये है। और अगर समझ तू कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, मतलब अगर तू किसी को समझाने को ट्राई कर रहा है कि व्हाई वी शुडंट बी किलिंग एनिमल्स, तो अपन जनरली ह्यूमंस का एग्जांपल देता है कि ह्यूमंस को अगर अपन ऐसा किया तो कैसा करेगा। तो उसके वजह से कभी मतलब टेक्स्ट में देयर इज नो कंट्रोल, मतलब तू डालेगा, वो बंदा तेरे को जवाब देगा नहीं देगा, वो बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखेगा, द पर्सन माइट नॉट इवन आंसर योर क्वेश्चन। बट वॉइस में कैसा है, यू कैन इंटरप्ट देम एंड यू कैन पिन द क्वेश्चन ऑन देम, यू कैन फोर्स देम टू आंसर द क्वेश्चन। और उसके वजह से क्या होता है, नॉट जस्ट द पर्सन, मतलब अगर समझ तू किसी एक बंदे के साथ तू चैट कर रहा है, उसका माइंड चेंज हो ना हो, ऑडियंस में बहुत सारा पब्लिक बैठा रहता है, वो लोग सुनता रहता है ना वो कॉन्वर्जेशन, तो वो लोग को समझ में आता है कि द पर्सन इज बिहेविंग ऑब्नॉक्शियसली, उसका आर्गुमेंटेशन बराबर नहीं है, वो लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है, वो उन लोग को समझता है। व्हेन वी डू दिस, व्हेन वी डू एक्टिविज्म ऑन क्लब हाउस, इट इज नॉट जस्ट फॉर द पैनल, जो नीचे का पब्लिक है, हाँ वो लोग भी सुनते हैं और वो लोग को भी बेनिफिट होता है। इसका एविडेंस ये है कि वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ रूम में, और धार्मिक हम लोग बहुत सारा रूम्स करता था, उसमें देयर यूज टू बी मतलब वी हैव सीन मेनी पीपल, जब भी रूम हम लोग बंद करने को रहेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट हम लोग लेगा, वो लोग ऑडियंस से पैनल पे वो लोग रिक्वेस्ट करके आएगा जस्ट टू से दैट लिसनिंग टू यू गाइज माई स्टांस हैज चेंज्ड। तो that has really motivated us a lot, and that's why I think it's a very good platform for activism. सही है, आई थिंक अच्छा आइडिया है। मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक्टिव मतलब ऑफलाइन जब अपन इन पर्सन लोगों को कुछ बताते थे, उसका भी एक अलग फील है, मतलब थोड़ा एक रियल कांटेक्ट आता है, कुछ कोई अगर सच में चेंज हो गया तो उसको कुछ अलग फील आता है डेफिनेटली। लेकिन ये जो तू बोल रहा है कि पीछे वाले लोग भी सुनते हैं, फिर वो उसमें आई थिंक इतना अच्छे से नहीं होता रहेगा, बिकॉज इसमें मे बी क्लब हाउस में एटलीस्ट 10 जन भी रहेंगे, तो दूसरे जन तो सुनेंगे कि बाबा क्या बोल रहे हैं यार, मे बी कुछ तो उनके बात में दिमाग में बात जाएगी। लोग शाय रहते हैं, वो लोग मतलब अगर कुछ बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसे ही थर्ड पर्सन से सुन के उनको भी उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई हाँ मतलब कुछ सेंस हो रहा है तेरे बोलने में। हाँ तो वही यार, मतलब देख ये मैटर नहीं करता तू एक्टिविज्म कौन सा टाइप से करता है, जस्ट कुछ तो एक्टिविज्म करो, बट जस्ट मेक श्योर कि वो थोड़ा इफेक्टिव है। मतलब ऐसा लीफलेटिंग जैसा फालतू एक्टिविज्म मत करो, कुछ तो प्रोडक्टिव करो, मतलब किसी से जाके बात करो, क्लब हाउस पे रूम्स कंडक्ट करो, डिबेट करो, कुछ भी करो, वैसा अपने को अवेयरनेस लाना इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं तो कम से कम फेलो वीगन्स को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो हर जगह पे, बस वो किया तो भी बहुत है, बिकॉज अगर पब्लिक सब्सक्राइब हम मेहनत कर रहे हैं, आप खाली शेयर करो, मत लो, आप खाली शेयर करो मस्त। हाँ तुम लोग बस उतना वो एक बटन शेयर बटन दबाया ना, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग करते रहेगा। तो बेसिकली वही हम लोग को बोलने का था। आज बहुत दिन के बाद हम लोग ये ड्यूअल वाला सेटअप हम लोग वापस लेके आया और हम लोग वापस से पॉडकास्ट वगैरह बनाया। तो आई होप मतलब आई होप तुम लोग को भी पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। तो अगर तुम लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जाके उधर तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन। तो और कुछ आइडियाज होंगे तो वो भी हमको बताओ कि यार मतलब अगर तुम चाहते हो कि हम किसी को गेस्ट पे बुलाए पॉडकास्ट पे, या तुम लोग चाहते हो कि यार हमारा ओपिनियन किस चीज के ऊपर क्या है, शर्मा मत डालो कमेंट में मस्त। अगर तुम लोग को हम लोग को कुछ आइडिया वगैरह देने का है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हम लोग का सब डिटेल्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाला है, तुम लोग जाके पढ़ लो बेसिकली। तो बट आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वरांडा पे और कुछ इंडियन वीगनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो until then stay safe, stay vegan, goodbye।